अशोक चौधरी की हो सकती है, लेकिन अशोक चौधरी इतना हल्के नहीं है, वो सुनील सिंह नहीं है। सुनील सिंह भले ही ये कहते हो कि उनके परिवार के सदस्य हैं या वगैरह 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 वगैरह, लेकिन सुनील सिंह का दुर्भाग्य ये है कि वो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य थे, जो चल रहा है। इस बीच में आपने अशोक चौधरी और नीतीश कुमार वाली एपिसोड को देखा। उस एपिसोड के बाद अचानक से उनको संगठन में जोड़ना, ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ अंदर में चल रहा है। पहले धोखा हो चुका है 2022 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ होने का मतलब क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सरकार से बाहर हो जाएगी। तो नीतीश कुमार लास्ट में जब देखा कि अब बोलना बहुत जरूरी है, तब उनके प्रवक्ता बाहर आए और बोलना शुरू किए। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ममता बनर्जी ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, सारे प्लान भीतर ही भीतर सेट हो रहे थे, लेकिन अचानक से यहां तक कि आप समझिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि अशोक चौधरी को भी जो कुछ भी हुआ उस माहौल में नीतीश कुमार ने समझा दिया कि थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म हो गया है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को साइड करने की बात कही जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार 2025 में सीएम का चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब कुछ तय करेगा एनडीए गठबंधन। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका होगी वो मुख्य भूमिका में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेकेंड लाइनर की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से उस कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है, जिस कुर्सी पर कई दलों के आंख जो है वो जाकर के टिकी हुई हैं। तेजस्वी यादव तो हैं ही, भारतीय जनता पार्टी भी पिछले कई सालों से इस मौके की तलाश में है कि कब नीतीश कुमार सरेंडर बोले और हम वहां पर जाकर बैठ जाएंगे। एक बार फिर मुद्दा जो है गरमाया है। नीतीश कुमार को साइड करने वाला जो प्लान बीजेपी का है उसका बंटाधार हो गया है। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव क्या वाकई में टेंशन में आ गए हैं? मामला क्या है, चलिए बाबा से जानते हैं। बाबा, नीतीश कुमार को साइड करने की तैयारी बीजेपी कर रहा है क्या? सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा। देखिए, हम कई दिनों से लगातार आप इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। जी जी जी। और मैं बार बार बता रहा हूं कि नीतीश हलवा नहीं है कि कोई भी खा लेगा। जी। नीतीश ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कल हम बता रहे थे आपको कि वो सामने दुकान में अपने टांग देते हैं। जी जी। नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी राजनीति आप कर लीजिए, दो शख्स की चर्चा बिहार में जरूर होगी और इनके बिना बिहार की राजनीति की ना शुरुआत होगी ना अंत होगा। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरह का हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना हिम्मत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए अलग से करेजा एक लगवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कहते हैं कि एक होता है पावर और दूसरा होता है सेकंड पावर, दोनों जोड़ना। हाँ, मैंने फेफड़ा जो है दिल दो ठो लगाना पड़ेगा, इसलिए तब ना मजबूत होगा। स्पीड उसको चौगुना चाहिए। और ज्यादा तेज दौड़िएगा तो क्या होगा, हाफने लगेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक ला सकते हैं। अब देखे रहे हैं कि अभी चल रहा है। पहले मिलिट्री में बहाली होता था तो आप सुनते होइएगा कि लोग छांट करके जाते थे, गांव से चुन करके लंबा लोगों को देख करके हिस्ट पुष्ट देख करके ले जाया जाता था। अब तो आप देख रहे हैं कि दौड़े में लोग कितना लोग का प्राण निकल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से पहले वाला खान पान भी नहीं रहा है, ना पहले वाला लोगों के पास दिमाग रहा है, और पुरनका घी दूध खाए हुए हैं। लालू प्रसाद नीतीश कुमार एक साथ रहते थे ना, तो उनके यहाँ भैंस गाय, तो भैंस का सिंह पकड़ के लालू प्रसाद चढ़ते थे। भैंस का दूध खाने पीने का कोई दिक्कत था नहीं। आज भी लालू प्रसाद घर में जाइए तो आपको दूध का पूरा मिलेगा व्यवस्था। और नीतीश कुमार पुरनका दूध खाए हुए हैं, उनके साथ दूध घी खाए हुए हैं। तो दोनों की राजनीति को यदि आप हल्के में देखते हैं तो आप समझिए कि आप राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी उछल करके, आप ऊंचा नहीं ना हो जाइएगा, जमीन पर रह करके ऊंचाई दिखाइए ना अपना। उछल करके उचक करके आप ऊंचा नहीं हो सकते हैं किसी से। नीतीश कुमार इतना ऊंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उछल करके उचक करके ऊंचा होने की कोशिश करनी पड़ती है, जो संभव नहीं लगता। हाँ, 2025 के चुनाव की जो तैयारियों के सिलसिले में
अगर 2020 में जो वादा किया था या 2022 में जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देकर के करेंगे, अगर इस रास्ते पर चले तो कुछ कहा जा सकता है। वैसे नीतीश कुमार के लिए दरवाजा एक बार फिर से दोनों तरफ खुला हुआ है। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं रत्नेश, मैंने बीच में कहा था लेकिन बहुत इस बात को हल्के में ले लिया गया था। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सुनील सिंह जब उनकी एमएलसी की सदस्यता जा रही थी और नीतीश कुमार चुप थे और उनसे भी ज़्यादा चुप तेजस्वी यादव थे। सुनील सिंह की विदाई और सुनील सिंह का एमएलसी समाप्त होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार के इस फैसले के आगे तेजस्वी यादव आना नहीं चाहते हैं। रास्ता हमेशा एक खिड़की खोल के रखा जाता है और राजनीति में खिड़की खोल करके रखने में माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार। सुनील सिंह की कुर्बानी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि फिर से वापसी का संभावनाएं प्रबल है, क्योंकि सुनील सिंह वो शख्स थे जो साथ में रह करके भी नीतीश कुमार पर हमला करते थे, चाहे वो सदन में या सदन के बाहर, जिसका उनको दंश झेलना पड़ा और उनकी कुर्बानी हुई। अशोक चौधरी के बारे में भी आपने सुना होगा। अशोक चौधरी को लेकर के भी कहा जा रहा था कि अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ आने की बात होगी तो सबसे पहली कुर्बानी अशोक चौधरी की हो सकती है। लेकिन अशोक चौधरी इतना हल्के नहीं है, वो सुनील सिंह नहीं है। सुनील सिंह भले ही ये कहते हो कि उनके परिवार के सदस्य हैं या वगैरह 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 वगैरह, लेकिन सुनील सिंह का दुर्भाग्य ये है कि वो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य थे। अगर नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य होते तो नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक उनके परिवार का सदस्य कोई रह सकता, बिना उनके कोई नहीं जा सकता है। और लालू प्रसाद के किसी भी परिवार के सदस्य को कभी भी कुर्बान कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी आते क्लियर हो गई है। अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते को आप इससे समझ सकते हैं कि आप देखे होइएगा कई बार, चाहे वो माथा लड़ा करके टीका करके अशोक चौधरी को हो, सार्वजनिक मंच पे उनके कंधे पर सर रख देना हो, या फिर उनको ला करके अपने करीब सटाना हो, ये सभी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर बहुत भरोसा करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रश्रय भी देते हैं। अब जो चर्चाएं सामने नजर आई हैं, उन चर्चाओं पर हम आते हैं कि आपने पूछा कि क्या प्लान है। देखिए, लालू प्रसाद एक बार फिर से भ्रमण करके आए हैं और दिल्ली में उनका एक लंबा प्रवास रहा है। इलाज चेकअप कराने के बाद जब वो लौट करके पटना आए, आते ही एक बड़ा विस्फोटक बयान उन्होंने दिया। उस बयान को लेकर के आप काफ़ी देखिएगा कि चर्चा हो रही है। आने के साथ साथ उनका बयान नीतीश कुमार पर होना चाहिए था, क्योंकि उनको लड़ाई किससे लड़नी है? नीतीश कुमार से। लेकिन उन्होंने लड़ाई कहाँ शुरू कर दी? एनडीए गठबंधन से। अब एनडीए गठबंधन से शुरू करके कुछ तो राजनीतिज्ञ हैं, तो कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। जब माइक आपके सामने आ जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा, और उस बोलने के क्रम में आप इस बात का अगर कोशिश कर रहे हैं कि जो पूछा जा रहा है या जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह के कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे का कोई ना कोई वजह है। बिल्कुल। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको याद होगा रत्नेश, मैंने मुंबई की चर्चा की थी। मुंबई में ही इलाज करा करके आए हैं लालू प्रसाद। कहाँ इलाज कराने? मुंबई में इलाज कराने गए थे। मुंबई में इलाज करा करके मुंबई में जितने भी लोग हैं सारे लोगों से मिल करके और मुंबई में सब कुछ सेट करके, महाराष्ट्र का आपको पता ही है, आप देखे होइएगा कि महाराष्ट्र में भी चल रहा है कि भाजपा कमज़ोर हो गई। कई लोग जो भाजपा के साथ अभी सरकार में शामिल हैं वो अंतिम समय में हो सकता है कि अपना मन बदल दें। तैयारी हो रही है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार आ जाए। तो ये सभी तैयारी, और जिस तरह से अचानक से आपने देखा होगा, अचानक से क्या मतलब, एक लंबे यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरह से फ्रेम में आ गए हैं और केंद्रीय राजनीति में उन्होंने एंट्री मारते हुए नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं अब काम करना शुरू कर दिया है। ये जरूरी नहीं है कि हर दवा तुरंत क्विक रिएक्शन करे। कोई दवा होती है जो धीरे धीरे असर करती है और जड़ समाप्त करती है रोग को। दवा की बात आप कर रहे हैं तो कई कंपनी बैन हो गए हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जो प्लान बना था मुंबई में अनंत अंबानी की शादी में, उस प्लान के तहत नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में होना चाहिए था। उसके लिए सही समय का इंतजार हो रहा था। आरएसएस का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है।
जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के आरएसएस इस बार कोई समझौता नहीं करना चाहता, वो अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाना चाहता है। ये सभी बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं और इन सब चीज़ों को एक जगह जोड़ दीजिए तो उसके बाद ही कोई विस्फोट होता है। अब देखिए बम बनता है तो उसमें ढेर सारा चीज़ जुड़ाया जाता है, तब ना आप विस्फोट होता है। खाली बारूदों को छोड़ दिया तो थोड़ा विस्फोट करेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ता है। वैसा ही विस्फोट जो है करने की तैयारी पूरी तरह से हो रही है इंडिया गठबंधन में, लेकिन बिचुआ में थोड़ा सा हो गया है एने ओने, इधर उधर हो गया। मैंने वो नहीं जोड़ने उड़ने में होता है, पलीदवा निकालने में कभी कभी नहीं पलीदा। हाँ, हुआ क्या है ना कि ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा, लालू प्रसाद ने इसको स्वीकृत किया, और हुआ क्या कि नीतीश कुमार को कैसे अपने पाले में लाया जाए। और नीतीश कुमार को पाले में क्यों लाया जाए? क्योंकि नीतीश कुमार जो संख्या बल भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वही संख्या बल इंडिया गठबंधन को भी चाहिए, बल्कि एक कम चाहिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट रहते हुए 241 के संख्या पर है, तो उसको 272 पूरा करने के लिए 31 को चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी 240 पर है, उसको 32 को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दो लोगों पर दाव लगाया जा रहा था। आपने देखा होगा, बीच में आप सुने होंगे कि चिराग पासवान की पार्टी इधर चली गई उधर चली गई, उसमें एक नाम बीच में आप देखे होइएगा कि भी आ गया था कि अरे अशोक चौधरी इसमें बहुत खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें नाहक नहीं थी, बिना आग के धुआं नहीं होता है, कुछ तो बात है जो चल रहा है। इस बीच में आपने अशोक चौधरी और नीतीश कुमार वाली एपिसोड को देखा। उस एपिसोड के बाद अचानक से उनको संगठन में जोड़ना, ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ अंदर में चल रहा है। कुर्बानी तो अशोक चौधरी की भी हो जानी थी। अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद फिर से एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले स्टेक पर कौन होगा? अशोक चौधरी होंगे, क्योंकि कौन उखाड़ा था? अशोक चौधरी ने उखाड़े थे डिप्टी सीएम वाला स्टिकर। तो इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ममता बनर्जी को आगे किया गया था, और ममता बनर्जी ने ही प्लान बनाया था, क्योंकि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से बाहर है। भले ही वो सपोर्ट इंडिया गठबंधन को कर रही है, लेकिन विधिवत रूप से वो इंडिया गठबंधन से 2024 के चुनाव में बाहर हो गई थी, जैसे नीतीश कुमार हुए थे। और इन सभी को जोड़ करके अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह थोड़े कमजोर हुए हैं, उन पर दबाव आरएसएस का भी। तो ऐसी स्थिति में जब आपका दुश्मन कमजोर हो तो उस पर अटैक एक साथ किया जाता है, जिससे कि उसको आप अपने बस में कर लें। बिल्कुल। केंद्र की सत्ता जो 543 सांसदों वाली है उसमें 272 की जरूरत है। 272 को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। अगर ये दोनों बाहर तो भाजपा भी सत्ता से बाहर। बिहार में लालू प्रसाद, बार बार हम बता रहे हैं कि बिहार में लालू प्रसाद तभी अपने हाथ में अपने पुत्र को आगे बढ़ा सकते हैं जब नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएं या उसके समकक्ष पहुंचाएं, और इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हो जाए। ममता बनर्जी नहीं चाह रही हैं कि वो जाके केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनाएं। राहुल गांधी से बातचीत हो गई थी कि कुछ दिन की बात है, आप बर्दाश्त कर लीजिए। ये सारी परिस्थितियां सब कुछ मिला जुला करके इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार को अपने पक्ष में करने के लिए इंडिया गठबंधन में एक जो कछुआ चाल जो है वो शुरू हो चुकी थी। इस कछुआ चाल में सब कुछ तय हो रहा था। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई। आपने देखा कि कई राउंड, दूसरे राउंड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे राउंड में जेपी नड्डा की एंट्री हो रही है बिहार में। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में जब बार बार केंद्र से कोई आता है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होता है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल हर क्लास में जाकर के पढ़ाना शुरू कर दे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो नहीं तो वो तो टीचर को भी बुला लेगा। बिल्कुल बुलाएंगे कि भाई आइए, आपका क्लास हम लेते हैं, आप कहानी क्लास ठीक से ले रहे हैं। बिहार के नेताओं को बुला करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग उनसे मंत्रणा कर सकते थे, उनको समझा सकते थे, उनको कह सकते थे कि ऐसे चलिए। लेकिन खुद आकर के जब क्लास लेना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ है। यहाँ का आकर के तापमान नाप रहे हैं। पहले धोखा हो चुका है 2022 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है।
तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ होने का मतलब क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सरकार से बाहर हो जाएगी। और इस बीच में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके भी जो फीडबैक आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसका मतलब कि चरतरफा भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने की तैयारी चल रही है। हरियाणा में आपने देखा कि तेज प्रताप यादव को परमानेंटली छोड़ दिया गया है बिल्कुल, कि जाओ वहां जा करके हेल भैंसिया हेल करो। स्टार आइकॉन मतलब यूथ आइकॉन बन गया वहाँ पे। बिल्कुल उनके नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव के राजनीतिक शैली के हम भी कायल हैं। वो एकदम लालू स्टाइल में गंवई शैली में राजनीति करते हैं और ये लोगों को बहुत पसंद आता है। वोट देना नहीं देना वो एक अलग बात है, लेकिन आप अगर पब्लिक आप देखिएगा तेज प्रताप यादव कोई भी एक्ट करते हैं तो तुरंत उसका रिएक्शन आप देखिएगा, रील्स बनना शुरू हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत कुछ आपको जल्दी वायरल हो जाता है। वही तेजस्वी यादव के बयान ही वायरल नहीं होते हैं, उनका एकदम देखिएगा नपा तुला घिसा पिटा बयान होता है, वही बयान होता है, सेम बयान लगभग रिपीट करते हैं हर वो अति में। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद पटना आ चुके हैं और सारा प्लान सेट करके आए थे, लेकिन इसी बीच में वो खेले भंडोल हो गया है। खेल भंडोल क्या हुआ है कि आपको पता है कि कोलकाता में बिहार और बंगाल का एक बड़ा अनुनाश्रय संबंध रहा है। बिहार बंगाल उड़ीसा कभी एक साथ हुआ करते थे। जब ये तीनों अलग अलग हुए, अलग होने के बाद बिहार से झारखंड भी बट गया। बिहार और बंगाल के बीच में जो रिश्ता है, यानी ममता बनर्जी और जो नीतीश कुमार के बीच में रिश्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस रिश्ते में अचानक से दरार आ गया है। और ये दरार आया क्यों है? तो आपको पता है कि एसएसबी का जो फिजिकल टेस्ट था उसको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई है, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पीछे जो रिएक्शन आता है वो जदयू का आ रहा है, जबकि जदयू को सबसे पहले रिएक्ट करना चाहिए था क्योंकि सरकार में वो है। लेकिन उससे पहले रिएक्शन किसका आया? तो एनडीए के बाकी के घटक दलों का। सबसे पहले चिराग पासवान के रिएक्शन, वही बता रहे ना कि सभी लोगों के रिएक्शन से पहले आना चाहिए था नीतीश कुमार की पार्टी से रिएक्शन, क्योंकि वो सरकार में है, सरकार के मुखिया हैं, उनके ही राज्य के बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उनका रिएक्शन लेट से आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर में पक रही है। लेकिन आपके मुंह में जब कोई उंगली डालना शुरू करेगा तो आप अलबला करके आ कीजिएगा ना, हरे राम नहीं कीजिएगा, लेकिन अलबला के कम से कम सांस निकालने के लिए कुछ कीजिएगा ना। तो नीतीश कुमार लास्ट में जब देखा कि अब बोलना बहुत ज़रूरी है, तब उनके प्रवक्ता बाहर आए और बोलना शुरू किए। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ममता बनर्जी ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, सारे प्लान भीतर ही भीतर सेट हो रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ तक कि आप समझिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि अशोक चौधरी को भी जो कुछ भी हुआ उस माहौल में नीतीश कुमार ने समझा दिया कि थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और इसी बीच में अशोक चौधरी के बारे में आप जब खबर कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से करवे कीजिएगा कि अशोक चौधरी भी हैं, अब दुबई की तरफ कुछ कर गए हैं। तो ये सभी परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होने की परिस्थितियां निश्चित रूप से बनी हुई हैं और नीतीश कुमार को भाजपा से छटकाने की पूरी तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली थी। उनके जो प्लान थे उस प्लान पर सभी एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर चुके थे। लालू प्रसाद का इलाज और दिल्ली में बैठ करके लोगों से मुलाकात करना और मंत्रणा करके उस जगह पर पहुंचना और धीरे धीरे करके ये प्रमाणित करना। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश की जब मुलाकात हुई थी तब भी मैंने कहा था कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। जब वहाँ से निकल करके तेजस्वी यादव आएंगे तो 2 बात, या तो चुप हो जाएंगे या फिर वो एग्रेसिव हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और उनके बीच में कोई फ्रूटफुल बात हुई है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी को ये बरगलाना है या दिखाना है, उसको कंफ्यूज रखना है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस कंफ्यूजन में रहे कि दोनों तो लड़िए ना रहा है तो दुश्मने होगा। आप घर में देखें हैं कभी बच्चा आपका लड़ाई झगड़ा करके आता है तो क्या होता है? जैसे लड़ाई झगड़ा किया वो कपार फाड़ दिया, अब उसका बाप जो है गमछी कपार पर रख ले आपके दरवाजा पर आए कह रहा है कि अरे बाप रे बाप मेरे बच्चा का माथा फाड़ दिया। आप क्या कीजिएगा?
वो जितना चिल्ला रहा है ना, जितना उसका बचवा को चोट लगा है, वो रो रहा है, उससे ज़्यादा आप चिल्लाने लगेगा, हाँ ऐसा कर दिया है, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, जान मार देंगे, ये आवारा हो गया है, बदमाश हो गया है, 2-4 तबड़ाक मार के घर में ठेल देता है अपने बच्चा को। मामला 2-4 तबड़ाक में, अरे नहीं वो अपना बच्चा छोड़ के आप ही उसी को पकड़ा, अरे ना मत मारिए मत मारिए मत मारिए, ना इसको मारना जरूरी है, नहीं छोड़बे नहीं करेंगे, इसको जाने मार देंगे हम इसका। ये है तरीका, और ये तरीका कहीं ना कहीं अगले को कंफ्यूज कर देता है। अपना बेटा का माथा फटल है, दूसरा के बच्चा में जा रहा है, अरे बच्चा है छोड़िए, बच्चा में हो गया, अरे गलती हो गया छोड़िए, ठीक करा देते हैं, इलाज करा देते हैं। ये स्थिति पैदा करके भाजपा को कंफ्यूज करना है। ऐसा कंफ्यूजन पहले भी नीतीश कुमार कर चुके हैं जी। आपने देखा होगा 2022 में बिल्कुल अमित शाह पूछते रह गए रात में, ठीक है ना सर, अरे आप काहे परेशान है। बिहार में किसी को पता नहीं चला, सारे मंत्री जो है एकदम पूरा एकदम अपना अपना रंग में थे। अचानक से क्या हुआ तो प्लेन से चढ़े, 9-10 बज रहा है तो मालूम हो रहा है कि राज्यपाल के यहाँ नीतीश कुमार कुछ कर गए हैं, और वहां से अपने आवाज नहीं आ रहे हैं, वहां से सीधे राबड़ी आवाज में ढुक जा रहे हैं। तो ये सभी परिस्थितियां नीतीश कुमार क्रिएट कर देते हैं, और नीतीश कुमार को जो ले जाने का बात था, उस खेमे में जाने की बात थी, उसमें बीच में एक विराम लग गया है। और विराम ये लग गया है कि अब बिहार के लड़का लोग के साथ इस तरह का मामला आया सामने, तो कटुता तो बढ़ी है। अब इस कटुता को देखिए कई दिन में शांत किया जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि लालू जो प्लान बना के आए थे, अचानक से उनको टेंशन हो ही गया है, सब सेट करने के फेरा में थे, ये काम गड़बड़ा दिया सब। लेकिन खैर अभी देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद इस देश की और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे। चलिए देखिए, तो 4 अक्टूबर के बाद कुछ बड़ा भूचाल बिहार की सियासत और देश भर में आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।